ATS होमक्राफ्ट की एक और डेवलपमेंट को आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं जो गाजियाबाद के एक इंडस्ट्रियल एरिया में लोकेटेड है। हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट स्टोरी ओरिजिनल्स। टुडे वी आर रिव्यूइंग ATS Laurel Pathways located at Pandav Nagar, Ghaziabad. We have divided this video into several criteria that we'll be stressing on. Our well-researched content will help you in staying informed about the current trends in property business. You can skip to any part which you feel is something you'd like to know more about. You can also contact us at the number given on the screen to inquire about this project or any other project we've covered on our channel so far. This number is also available on WhatsApp, so if you'd like to connect over text, you are more than welcome. First order of business is the backbone of any project, which is the developer profile, and then we'll cover the location, and then we'll tell you more about the project amenities and specifications. After that, we'll move to the floor plans, and then we'll give you the pricing and possession timelines of this project. Lastly, we'll cover the next story takeaway, which is a brief summary of what exactly this project is all about and whether you should be considering it for yourself or not. ATS होमक्राफ्ट ATS ग्रुप की वो विंग है जो अफोर्डेबल कैटेगरी सेगमेंट को केटर करती है। अब ATS ग्रीन्स में बड़े साइजेस हैं पर कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स भी। फाइनेंशियल क्रंच से डील करते हुए ATS अब काफी सफर कर रही थी, तो अपनी ग्रुप हाउसिंग अप्रोच को दो सेगमेंट्स में डिवाइड करके हर कैटेगरी में रेलेवेंट रहना उनकी तरफ से एक अच्छा मूव था। नाउ सिंस द कंपनी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड लॉन्ग बैक, इट हैज ऑलरेडी डन ईयर्स ऑफ बिजनेस। वी हैव बीन कवरिंग ATS's journey for quite some time now. We have spoken about their journey so far and some challenges in our recent few videos. Please go check them out if you want to know more about the ATS group and its challenges. ATS Laurel Pathways Delhi Meerut Expressway पर लोकेटेड है। ये दिल्ली गाजियाबाद से कनेक्टिविटी के लिए अच्छी जगह है। उत्तर प्रदेश का NH24 नॉर्थ साउथ हाईवे है जिसे हम NE3 के नाम से भी जानते हैं। प्रोजेक्ट के एक तरफ में एक बहुत ही बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। आसपास जो भी सोसाइटीज़ हैं उनमें से कुछ नाम है स्काडी, लैंडक्राफ्ट और एक तरफ दिव्यांश जैसे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। खाइबर कमर्शियल यहाँ से बिल्कुल नज़दीक है। मणिपाल हॉस्पिटल यहाँ से ठीक सामने ही पड़ता है। आप कह सकते हैं कि एक लैंड पार्सल को ही कमर्शलाइज करने की यहाँ पर कोशिश की गई है फॉर द रेजिडेंट्स हियर। वेव सिटी इज अप्रोक्सीमेटली 5.7 किलोमीटर्स फ्रॉम द सोसाइटी। वो एक अलग टाउनशिप एरिया है इस इंडस्ट्रियल बेल्ट में और अप्रोक्सीमेटली 4200 एकर्स के लैंड पार्सल में बना हुआ है, जिसमें से अब तक 2057 एकर्स का एरिया ही डेवलप हो पाया है। Right in front of the building, Rise Residential Project has also been made and due to its outer elevation attracts some attention. अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो शिप्रा मॉल को क्रॉस करते हुए आप आगे बढ़ेंगे और इंदिरापुरम एंड सेक्टर 62 की लोकेशंस को क्रॉस करेंगे। फिर आप क्रॉसिंग्स रिपब्लिक की कुछ बिल्डिंग्स देखते हुए इसी एक्सप्रेसवे पर अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 किलोमीटर्स की डिस्टेंस कवर करने के बाद ATS Laurel Pathways पर पहुंच जाएंगे। ATS Laurel Pathways का टोटल एरिया है 5.3 एकर्स का, which is precisely 21,631 स्क्वायर मीटर्स। पूरे प्रोजेक्ट में 12 टावर्स हैं और 788 यूनिट्स हैं। पूरे प्रोजेक्ट के अंदर 2 अपार्टमेंट्स और 2 लिफ्ट्स पर फ्लोर का कॉन्सेप्ट रखा गया है। टावर्स की हाइट यहाँ पर रखी गई है G+34। प्रोजेक्ट के सभी टॉप फ्लोर्स कनेक्टेड होंगे और यहाँ स्काई गार्डन कॉन्सेप्ट रखा जाएगा। विद एन एवरेज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 148 फ्लैट्स पर acre. It is a little more than a mid-density project, but 2 apartments per floor will again bring it back to the semi-premium category. Parking in ATS Laurel Pathways has 4 levels with approximately 1334 spaces with an ideal ratio of 2 parking spaces per apartment. यहाँ पूरी सोसाइटी में एक ही साइज अवेलेबल है जो है 3 BHK plus study room का। The saleable area here is 1720 square feet, which is also the super area. Built-up area here will be 1332 square feet along with 388 square feet of common circulation and services, and here the carpet area is 1047 square feet. फ्लोर प्लान में एफिशिएंसी देखने को मिलती है with 5 balconies and 4 washrooms. There are 2 normal bedrooms and 1 master bedroom. The living and dining area are separate and a modular kitchen has been given along with a study room and attached washroom.
The clubhouse area will be approximately 26,000 square feet. There are plenty of other amenities in the society as well, like a sit-out court, lawn, a fitness court, yoga court, amphitheater, kids play area, a pool deck, kids pool, swimming pool, skating rink, jogging track, multi-purpose court and a multi-purpose lawn, along with a drop-off area. इस वक्त जो यहाँ पर प्राइसिंग चल रही है वो है अप्रॉक्सीमेटली 9,000 to 10,000 पर स्क्वायर फीट। यही प्राइसिंग पिछले साल तक चल रही थी 6,500 to 8,000 पर स्क्वायर फीट। और आज की डेट में ये एक सिग्निफिकेंट जंप है जो आपको प्राइसिंग में देखने को मिलेगा। ये प्रोजेक्ट जब 2021 में लॉन्च हुआ था तब यहाँ पर प्राइसेस थे ₹4,000 पर स्क्वायर फीट के, और आज की डेट में आपको कॉस्ट अप्रिशिएशन देखने को मिलेगी। एज पर रेरा ये प्रोजेक्ट ऑफिशियली लॉन्च हुआ था 2021 में और अपने 72 मंथ्स के प्रपोज टाइमलाइन को कंप्लीट करके 2027 में डिलीवर हो जाएगा। एज पर सेल्स पीपल ये प्रोजेक्ट दिसंबर 25 में बन करके पोजेशन देने के लिए शुरू कर दिया जाएगा। हम पूरी कोशिश करते हैं कि प्रोजेक्ट की सभी डिटेल्स आपको वेरीफाइड मिले, पर अगर फिर भी हमसे कुछ मिस आउट हो जाता है तो आप बाकी की इन्फॉर्मेशन यूपी रेरा वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। प्रोजेक्ट का रेरा नंबर है आपकी स्क्रीन पर। नाउ ATS Homecraft is backed by HDFC Capital, whose financial implications are not disclosed in public domain. They do not have any fund issues currently as compared to their luxury wing ATS Greens. Bigger sizes have posed bigger problems in the past, but ATS has been trying to turn that situation around for themselves. यहाँ पर कुछ constraints हैं, सिर्फ साइज एक ही मौजूद होगा। 1720 स्क्वायर फीट के 3 BHKs बन रहे हैं इस पूरे प्रोजेक्ट में, यानी कि 2 और 4 BHKs की कैटेगरी भी यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। तो जो भी बड़ा साइज देख रहे थे या छोटा साइज कंसिडर करना चाह रहे थे उनको एक स्टैंडर्ड ऑप्शन ही मिलेगा ऑफ 1720 स्क्वायर फीट। ऐसी सिमिलर स्पेसिफिकेशन आपको ATS नोबिलिटी ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बने प्रोजेक्ट में भी मिलेगी, जहाँ पर 3 BHK का एक ही साइज है 1675 स्क्वायर फीट का। एक्सप्रेसवे की लोकेशन उन लोगों के लिए अच्छी है जिन्हें दिल्ली या गाजियाबाद में अक्सर काम पड़ता है। ATS होमक्राफ्ट अपनी डिलीवरी टाइमलाइंस के अंदर काम करने में काफी प्रोफिशिएंट रहे हैं। ATS हैप्पी ट्रेल्स इनका एक प्रोजेक्ट है जो डिलीवर हो चुका है अपनी टाइमलाइन से काफी पहले। सिमिलर एक्सपेक्टेशंस आर विद ATS फ्लोरल पाथवेज एज वेल। कैसा लगा आपको हमारा आज का डिटेल्ड एनालिसिस अबाउट ATS फ्लोरल पाथवेज? आप प्लीज हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और रियल एस्टेट की इस कंफ्यूजिंग दुनिया में आप क्या क्लैरिटी चाहते हैं उन टॉपिक्स के बारे में भी आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। प्लीज लेट अस नो हाउ यू फील अबाउट द नेस्ट स्टोरी। इफ यू हैव बीन अ नेस्ट स्टोरी फॉलोअर फ्रॉम द बिगिनिंग, वी thoroughly enjoy having you here and we really appreciate your support. Thank you so much for being here. This is Diksha Singh signing off. I'll see you in the next videos very soon. Namaste.